नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में आज रमजान के आखिरी जुमे यानी जमातुल विदा की नमाज के बाद सिया जामा मस्जिद में हर साल की तरह इस वर्ष भी योम कुदस मनाया गया। नमाज के बाद सिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। साल 1969 से दुनिया भर में रमजान के आखिरी जुमे को योम कुदस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद फिलिस्तीन और मुस्लिम समुदाय के पहले किबला मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना है, जिस पर इसराइल का कब्जा बताया जाता है। कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे अत्याचारों के विरोध और मजलूमों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। नमाज के बाद मस्जिद में विशेष दुआ का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूरी इंसानियत के अमन और सलामती के लिए दुआ की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग मौजूद रहे और सामूहिक रूप से ईरान के लिए भी विशेष दुआ की गई। वहीं मस्जिद के बाहर अमेरिका और इजराइल की नीतियों के विरोध में बहिष्कार जताया गया। जब से इनकलाब ईरान आयतुल्लाह खुमैनी की रहबरी में कामयाब हुआ तो उन्होंने 1979 में माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमा, जिसको हम जुमतुल विदा कहते हैं, उसमें बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और अहले फ़लस्तीन को उनके हक़ दिलाने की बात जो कही जाती है और हक़ उनको दिलाया जाएगा, इसलिए हम दुनिया को बताना चाहते हैं ये बैतुल मुक़द्दस जो है मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इससे पहले जो हज़रत मोहम्मद साहब से पहले जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी आए हैं, उन्होंने यहाँ आने के बाद इबादत की हैं, उनकी क़ब्रें वहाँ मौजूद हैं और उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ नमाज होती थी। लेकिन इज़राइल ने आकर वहाँ जो मुसलमान अहले फ़लस्तीन हैं उनके ऊपर जुल्म कर रखा है। उनको बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। आए दिन आप देखते रहते हैं कि वहाँ पर सहनियनी और इज़राइली जो पुलिस वाले हैं वो उनको अजियत पहुँचाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते हैं और उन्होंने अपने कब्ज़े में ले रखा है, जबकि बैतुल मुक़द्दस उनका नहीं है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली नमाज़ पढ़ी वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है और एक ज़माने तक बैतुल मुक़द्दस जो है वो क़िबला रहा। उसके बाद जो है खाने काबा दूसरा क़िबला बना। हमेशा से रहा है, आज भी है। ये इनको इसमें फ़ायदा होता है कि ये इस तरह की चीज़ों को हवा दें जिनका कोई आधार नहीं है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। वो आपसी इंतशार को हवा दे करके और मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम कोई उनकी बातों में, और मुसलमान जो वाकई मुसलमान हैं, इनकी बातों में कहीं भी आने वाला नहीं है और ये अपने मंसूबे में कामयाब होने वाले नहीं है। ये हम साफ तौर पर कह देना चाहते हैं। आज विशेष तौर पर क्या क्या किया गया? आज विशेष तौर पर ये कहा गया है कि फ़लस्तीन जो नबियों की सरजमीन है, फ़लस्तीन जो जहाँ क़िबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा है, वहाँ फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए, मस्जिद अक्सा को मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए। हम यहाँ ये कहने के लिए जमा हुए हैं, सारी दुनिया के मुसलमान, सिर्फ फ़लस्तीन और लेबनान और ईरान के लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है, सारी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। उसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से। एक बात, और दूसरी बात ये कि हम पूरी दुनिया के और हमारे मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों को भी जगाना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, वो इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं और हमारी हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़िए, खामोशी इख्तियार मत करिए, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए इस जुल्म को रोकने के लिए और इस जंग को रोकने की भी अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। और तीसरी बात हम ये पैगाम इन जालिमों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, अगर तुम अपने जुल्म से बाज नहीं आओगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इतिहास में तुम जैसे जालिमों का हुआ है, तुम्हारा भी वही हाल होकर के रहेगा अगर तुम जुल्म से बाज नहीं आओगे तो। और अभी भी हो रहा है। इस जंग में भी जो उनकी हालत है साफ नजर आ रही है और ये जरूर नाकाम होंगे और जो हक पर हैं, जो सही हैं और जो सही आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं वही कामयाब होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।